आज प्रातः क्लास है 25 अप्रैल 1967। रिकॉर्ड चला है तूने रात गंवाई सोई थी। ओ ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि अब यह समय गंवाने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। जैसे जैसे संगम का समय बीतता जाता है वैसे वैसे समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो कमाई करने और कमाई कराने का यही समय है। बाप आया हुआ है कमाई कराने के लिए। और कमाई भी जिनको जितनी करनी होगी वो तो कर लेंगे। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने की कमाई, और ये कमाई भविष्य के लिए है, वर्तमान जीवन के लिए नहीं है। भक्ति में भक्ति करते हैं, भगवान से आस रखते हैं कि हमें इसी जीवन में प्राप्ति हो जाए। यह तो ज्ञान है, और ये ज्ञान आत्मा के लिए है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं भक्ति शुरू होती है तब जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान मार्ग तब शुरू होता है जब बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। क्या ज्ञान मार्ग कब शुरू होता है? जब राम राज्य स्थापन करते हैं। तो राम राज्य स्थापन कर दिया क्या? नहीं, सन 36 से आए ज्ञान मार्ग नहीं शुरू हुआ। शुरू हुआ तो राम राज्य स्थापन हो गया। यहाँ तो बोला कि राम राज्य स्थापन करते हैं, बाप आते हैं, राम राज्य स्थापन करते हैं, तब ज्ञान मार्ग शुरू होता है। तो राम राज्य तो स्थापन हुआ नहीं अभी, तो ज्ञान मार्ग स्थापन हो गया क्या? ज्ञान मार्ग की शुरुआत कहें 76 से कहें राम राज्य स्थापन हो गया। शुरू हुआ। किसके ऊपर राम राज्य हुआ? राम का राज्य किसके ऊपर शुरू हुआ? सीता के ऊपर शुरू हुआ? अरे अपनी घरवाली के ऊपर ही राम राज्य स्थापन नहीं हुआ तो दुनिया के ऊपर कैसे होगा? ये तो सारा ज्ञान उल्टा हो गया क्या? झूठी बात हो गई क्या? लक्ष्मी नारायण बुद्धि रूपी क्षेत्र में राम राज्य स्थापन हो गया। किसके बुद्धि रूपी क्षेत्र में? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी के ऊपर भी नारायण के बुद्धि रूपी क्षेत्र में राम राज्य स्थापन हो गया है। क्योंकि 66 का घोषणा किया है। 66 की घोषणा तो थी कि 10 वर्ष में राम राज्य स्थापन हो जाएगा। तो बुद्धि रूपी धरणी हो गई और राज्य किसका हुआ? अरे अरे नारायण की तो बुद्धि रूपी धरणी है। राज्य किसका शुरू हो गया?
किसके ऊपर? शरीर के ऊपर राज्य स्थापन हो गया। नारायण की बुद्धि रूपी धरिणी ने अपने शरीर के ऊपर राज्य स्थापन कर लिया। कहते हैं ईश्वर, ईश्वर माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करता। कौन सी आत्मा है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाली आत्मा कौन सी है? शिव। तो सन 36 में भी शिव ने प्रवेश किया। जिसने प्रवेश किया वो बुद्धि रूपी धरणी हो गई। क्या? धरणी को माता कहा जाता है, और जिसने प्रवेश किया वो पिता हो गया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि राम राज्य स्थापन हुआ। उस समय ये नहीं कहेंगे, फाउंडेशन तो पड़ा, ज्ञान का बीज तो बोया, लेकिन राम राज्य स्थापन होता है तब जब शिव आकर के मुकर्रर रथ में परिपूर्ण रूप से आवेश कर लेता है। जैसे चाहे वैसे चलाए। आज में क्यों नहीं चलाया? आज में पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं, और अंत में पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। तो ज्ञान मार्ग तब शुरू होता है जब बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। अम्मा नहीं, बाप बाप के रूप में आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। तो पहले पहले किसके ऊपर स्थापन करते हैं? कौन है माँ? जिसने प्रवेश किया वही बुद्ध रूपी धरणी माता हो गई। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए। स्थापन होता है राम राज्य, तो वो नई दुनिया बन गई, और पुरानी दुनिया खलास हो गई। आप हुए मर गई दुनिया। तो नई दुनिया के लिए ज्ञान होता है। पुरानी दुनिया खलास हुई तो नई दुनिया शुरू होती है। भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए, और ज्ञान है नई दुनिया के लिए। अभी बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही अभिमानी समझना है, और राम राज्य में जाना है तो क्या करना है? पहले अपने को देही अभिमानी बनाना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी आत्मा। मनुष्य सब पुराने हो गए, दुनिया ही पुरानी हो गई। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले आत्मा है, पीछे शरीर है? पहले आत्मा है कि पीछे शरीर है? पहले शरीर है, पहले आत्मा। अच्छा, नहीं, विनाशी अविनाशी की बात नहीं। पहले कौन है? पहले आत्मा है या पहले शरीर है? आत्मा। अच्छा, पेट में जब बच्चा होता है तो पहले पिंड होता है या पहले आत्मा होती है? पहले शरीर है कि पहले आत्मा है? नहीं रहता ना, तो पहले कौन हुआ? पहले आत्मा है कि पहले शरीर है? तो है,
लेकिन पहले है कौन? कोई बात शरीर होगा, शरीर मतलब नहीं ना, आत्मा प्रवेश करते हैं ऐसे ही होता है। आत्मा बाद में प्रवेश करती है, जब पहले शरीर होता है, पहले आत्मा होती है। दोनों में से पहले कौन होता है? शरीर होता है, पहले शरीर होता है, पिंड होता है, आत्मा बाद में आती है। हाँ 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 तो है हाँ ये आत्मा हाँ दूसरा शरीर से 5 महीने के काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये पिंड तैयार होता है। हाँ। आत्मा पहले इसलिए कि आत्मा अगर पहले अपने स्वभाव संस्कार के आधार पर अपना वातावरण तैयार न करे, अपना वो क्या नाम, नहीं, अपना संस्कारों का विलय तैयार न करे, तब तक वो पिंड तैयार नहीं हो सकता। पिंड तैयार होता है, कोई नकटा पैदा होता है, कोई के कान अंदर होते हैं, कोई को हाथ नहीं होते, कोई को पाँव नहीं होते, आंख नहीं होती, अंधा पैदा होता है। तो पिंड तैयार पहले हुआ तो, लेकिन तैयार किया किसने? आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार शरीर को निर्माण करने वाली है। आत्मा रचयिता और शरीर रचना। तो पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार उल्टा समझ लेते हैं। क्या? कि शरीर पहले है और आत्मा का पता ही नहीं होता। समझते हैं पहले हम देह है, फिर हम देही है। बाप कहते हैं ये देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, और आत्मा तो अविनाशी है। इस आत्मा को तो तुम समझ गए। संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर में संस्कार नहीं रहते। देह में संस्कार रहते हैं। अगर रहते होते तो सब चली जाती। आत्मा ही साथ में अच्छे बुरे संस्कार लेकर के आती है। तो संस्कारों के अनुसार उनका जो वातावरण तैयार होता है, जो वाइब्रेशन बनते हैं आत्मा के, स्वभाव संस्कार के आधार पर उनसे शरीर बनता है। शरीर की पिंड की रचना होती है। तो आत्मा अपने बुरे और अच्छे संस्कार ले जाती है, उनके अनुसार शरीर की रचना हो जाती है। रावण राज्य में तुम्हारे संस्कार आसुरी बन जाते हैं। क्यों? रावण राज्य में तुम्हारे संस्कार आसुरी बन जाते हैं और राम राज्य में तुम्हारे संस्कार दैवी रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या संस्कार? हाँ, वहाँ जो हमको जैसे सत्युग त्रेता में जन्म होता है, तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वहाँ भी तो अपने संस्कारों के आधार पर ही पिंड तैयार होता होगा, लेकिन वो पिंड दैवी पिंड तैयार होता है, आसुरी पिंड नहीं बनता। और यहाँ द्वापर कलयुग में रावण राज्य में आसुरी पिंड बनता है। क्यों बना? त्रेता के अंत में एकाएक ऐसे परिवर्तन क्यों हुआ कि आसुरी पिंड बन गया? जो पिंड की रचना होती है वो काहे से होती है?
वो भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से होती है, और सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से होती है। तो संग का रंग लगता है, आसुरी संस्कार भर जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। रावण आता है तो भ्रष्ट संस्कार बनाता है, और राम आते हैं तो श्रेष्ठ संस्कार बनाते हैं। ये सारी रचना उस एक रचयिता की है। क्या? कौन सी सारी रचना? दैवी रचना हो और चाहे आसुरी रचना हो, दोनों प्रकार की रचना का बाप कौन हुआ? एक बाप। कैसे? कब से? सचिव आदि से दैवी रचना का बाप पहला पत्ता कृष्ण बच्चा पैदा हुआ देवता, और द्वापर से इब्राहिम तो आया, लेकिन इब्राहिम ने आकर के तो विविचारी दृष्टि बनाई, वृत्ति बनाई, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण कब से शुरू हुआ? कुरान में लिखा है कि आदम और हव्वा जन्नत में भेजे गए। उनसे कहा गया कि बाड़ी का फल नहीं खाना। कई जन्मों तक उन्हें याद रहा, बाद में भूल गए। जब भूल गए और उन्होंने वो फल खाया तो नरक में गिर गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई? द्वापर से। द्वैतवादी युग जब शुरू हुआ, इब्राहिम आया और उसने द्वैत मत चलाया, और वहीं से पतन शुरू हो गया। जो देवताएं होते हैं वो कोई की बात जल्दी मान भी जाते हैं। क्या? जो आसुरी स्वभाव होता है हेकड़ी होता है, और दैवी स्वभाव एक ने कही तो दूसरे ने मानी, तो सहज सहज दूसरे की बात मान लेते हैं। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। उनकी बुद्धि इधर उधर फिरती रहती है, कहाँ कहाँ फिरती रहती है। अभी तो बाप आया हुआ है, बाप आते हैं जो 63 जन्म के संस्कार हैं वो एकदम सुधरते नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ शूटिंग होने लग पड़ती है। शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में जितना अपनी मनमत पर और मनुष्य की मत पर चलते हैं, उतना आसुरी राज्य के संस्कार बनाते हैं, और जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना दैवी राज्य के संस्कार बनते हैं। तो बताया ये सारी रचना चाहे आसुरी हो और चाहे दैवी हो, उस एक रचयिता की रचना है। कौन हुआ वो एक रचयिता? शिव रचयिता है। हाँ, शिव बाबा वो रचयिता हो गया। अच्छा, शिव बाबा तो रचयिता है, तो वो स्वर्ग का रचयिता है या नरक का रचयिता कहेंगे? तो ये बात तो गलत है। ये सारी रचना उस एक रचयिता की है। राम बाप के लिए। हाँ, राम वाली आत्मा जो है वो उतरती कला के भी और चढ़ती कला के भी जिम्मेदार है। अगर बाप शिव ने जो बात कही और तुरंत की तुरंत अगर मान ली जाए और कभी उस पर हिलना डुलना न हो, तो कौन सी सृष्टि बनेगी?
दैवी सृष्टि बनेगी। लेकिन 63 जन्मों के संस्कार पक्के होने की वजह से क्या परिवर्तन हो जाता है कि वो संस्कार इतने जटिल हो जाते हैं कि वो हटते नहीं। माना हथेली पर आम नहीं जमाया जाता, अभ्यास करना पड़ता है। इस बात का एक की याद में टिकने का और अनेकों को भुलाने का। जिस एक रचयिता की ये सारी रचना है उनको सभी फादर कहते हैं। कौन सा फादर? रचयिता और रचना की जहां बात आएगी तो फादर कौन सा होगा? एक तो है आत्माओं का फादर, आत्मा है तो रची नहीं जाती, तो उसके रचयिता होने का सवाल ही नहीं। दूसरा है मनुष्य सृष्टि का फादर, मनुष्य रचे जाते हैं, मनुष्य अच्छे संस्कार बनते हैं तो देवता, और बुरे संस्कार बनते हैं तो असुर बन जाते हैं। तो मनुष्यों की रचना चाहे देवताई रचना के रूप में हो और चाहे आसुरी रचना के रूप में हो, उनका मूल बीज कौन बनता है? प्रजापिता। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है, उस प्रजापिता को भी क्या कहते हैं? फादर कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर हैं बहुत मीठे। रचयिता तो पहले बाप को ही कहेंगे, माँ को तो रचयिता नहीं कहेंगे। वो पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं। कौन? बाप। फिर रचना रचते हैं। तो पहली रचना कौन हुई? माँ पहली रचना हुई। और फिर जो बच्चा पैदा होता है उसमें बाप की भी सारी ताकत जाती, जीवन भर की प्योरिटी की, और माँ की भी प्योरिटी की सारी ताकत जाती। तो पहली रचना भले माँ है लेकिन पावरफुल रचना कौन बनता है? बच्चा बनता है। कृष्ण बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, इसलिए वर्षा बच्चे को दिया जाता है। भारत की परंपरा में माँ को वर्षा नहीं दिया जाता। तो वो बाप पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वेद का बाप भी कहते हैं, जो वेद का आत्माओं का बाप है वो भी कहते हैं मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें? इन माता पिता में, इनमें रामकृष्ण में इनमें प्रवेश करता हूँ। तो इनका नाम बाला है। किनका? सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें नाम बाला किसका है? राम और कृष्ण का। कहते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं। ऐसे तो 10 अवतार कह दिए, 24 अवतार कह दिए हैं, लेकिन मैं मनुष्य तन में आता हूँ, जानवरों में वास्तव में प्रवेश नहीं करता हूँ। इसलिए मनुष्य का चित्र दिखाते हैं। कोई बैल आदि तो नहीं है क्या? मैं बैल में प्रवेश नहीं करता हूँ। इसमें आता हूँ मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में आता हूँ। भागीरथ मनुष्य का ही तन है। भागीरथ कोई बैल का तन या कोई जानवर आदि का तन, कच्छ मच्छ अवतार का तन नहीं है। उसको भाग्यशाली रथ कहेंगे।
कच्छ मच्छ अवतार को या बैल को भागीरथ कहेंगे? बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। उसके पास? बाप दादा के पास। अगर सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता है। हाँ, तो हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप के पास नहीं, निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं, निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब हाँ, जब शरीर छोड़ दे, जब देह का भान छोड़ दे तो हम किसके नजदीक हुए? बाप निराकार के नजदीक हुए। और जब तक देह भान नहीं छोड़ा है तब तक किसके पास जाते हैं? बाप और दादा के पास। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते बिना शरीर छोड़े, बिना देह का भान छोड़े निराकार बाप के पास कोई जा नहीं सकते हैं। जब शरीर छोड़े, देह भान छोड़े तो भागे। इसका मतलब है अभी तक निराकार बाप के पास कोई पहुंचे ही नहीं। और बाप कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी। तो परम धाम वासी अभी कोई हुए ही नहीं है। परम धाम वासी कोई हुए नहीं, सब साकार दुनिया के वासी है। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं सब कहाँ के वासी हैं? साकार दुनिया के वासी है। अच्छा, देवान कब छोड़ेंगे फिर? हैं? देवान तब छूटेगा जब साक्षात मौत सामने खड़ा हुआ देखेंगे। आखिरी तो परमधाम वासी तो बनना है ना, कि नहीं बनना है? जो बाप के बच्चे हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले और शरीर को कंचन काया बनाने वाले 4.5 लाख, उनको तो पहले पहले बाप के पास पहुंचना है ना। नई सृष्टि रची जाएगी तो निराकारी बनेंगे, फिर साकारी बनेंगे। तो निराकारी बनने के लिए कहाँ पहुंचना पड़े? हैं? देह भान छोड़ करके निराकारी बनना पड़े। पहुंचेंगे कहाँ? हैं? बाप के पास कहाँ पहुंचेंगे? माउंट आबू पहुंचेंगे। तो क्या शरीर छोड़ के पहुंचेंगे? ये सृष्टि में उतार लेंगे। चलो उतार लेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे कब वहाँ? बुलावा बुलावा आएगा कि शरीर छोड़ के आ जाओ। चीफ जस्टिस को बुला लेंगे। हैं? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे तब फरिश्ता बनेंगे। तब देह और देह के संबंधों से रिश्ते टूटेंगे। तो शरीर छोड़े तो भागे, ऐसे तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है। इसलिए कोई भी वापस परम धाम में जा नहीं सकते। आबू अब्बा के घर में कब जा सकते हैं? जब देहभान छोड़ दे। इस समय सब आत्माएं तमो प्रधान है। क्या तमो प्रधान है? इसलिए ऊंची स्टेज में उड़ ही नहीं सकती।
ऊंची स्टेज में उड़ नहीं सकती तो ऊंचे से ऊंचे धाम में जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? उतना बारीक क्योंकि जो शरीर रूपी, जो देह रूपी मिट्टी है, इसका वजन हमको खींच लेता है। देह का संबंध, देह के पदार्थ, अपनी देह का आकर्षण, पराई देह का आकर्षण, वो खींचता रहता है। ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। क्या ये कौन उड़ के पहले पहुंचेंगे? हैं? कौन पहुंचेंगे? मेरा चाचा, मेरा नाना, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरा मकान, है मेरा बैंक बैलेंस, जिनकी बुद्धि में ये रखा रहेगा वो पहले पहुंचेंगे, या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पहले पहुंचेंगे? मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तो ये नॉलेज बाप के ही पास है। क्या? कौन सी नॉलेज? जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाती है। बाप है ज्ञान का सागर। कोई पानी की बात नहीं है। क्या? पानी को भिगोने से कोई मक्खन सार नहीं निकलता है, पानी का पानी ही रहेगा। ये तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते नारायण भगवान और क्षीर सागर में पड़ा हुआ है। तो जो ज्ञान का सागर है वो पानी की बात नहीं है, वो तो ज्ञान रत्नों का भंडार है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। क्या? पानी को कितना भी मत हो, उसमें कोई सार निकलने वाला नहीं है। तो पानी नदियों में होता है, पानी पोखरों में होता है, जड़ सागर में पानी होता है, लेकिन ज्ञान सागर में पानी नहीं है। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री आदि की नॉलेज होती है, ऐसे ही बाप को भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये नॉलेज तो एक रचयिता ही जाने। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते गए, हम उसका आदि मध्य अंत नहीं जानते। तो कौन जानता है? जो रचयिता है वो ही जानता है। बीज को रचयिता कहा जाता है, झाड़ को रचना कहा जाता है। तो सृष्टि रूपी झाड़ के 500-700 करोड़ पत्ते सब रचना हो गए और बीज रचयिता हुआ। तो झाड़ का बीज रूप भी वो ही है। कौन? जो रचयिता है। सच की आदि मध्यंत का नॉलेज या इस ड्रामा की नॉलेज उनमें है। उनमें क्यों कहा? उसमें है ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये माँ के तन से उनको बोल रहा था। क्योंकि दो आत्माएं हैं। क्या? एक सुप्रीम सोल और एक जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य शक्ति का बाप। तो जब आए ही हैं तो सुनावेंगे ही। क्या? सत्य के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनावेंगे। कोई भी मनुष्य को सत्य की आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है।
जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के पत्ते हैं, सृष्टि झाड़ के पत्ते हैं, उनमें किसी को ये नॉलेज नहीं है। अभी तुमको मिली है। अभी माने कभी, संग में भी कभी 76 में अभी वो नॉलेज तुमको मिली है। तो तुम इस नॉलेज से मनुष्य से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर के फिर प्रारब्ध पाते हो। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। कहाँ? जो भी स्वर्णिम संगम युग होगा, अथवा जो भी सतयुग होगा या त्रेता होगा, या भी जो भी स्वर्ग की दुनिया होगी, वहां तो कोई इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो कहेंगे कि वो तो इडियट है। बल ये ज्ञान नहीं है, लेकिन इस ज्ञान का सार उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूं। जब तक मैं आत्मा ये कांस्टेंट बुद्धि में न बैठे, तब तक न शांति धाम वापस जा सकते हैं और न सुख धाम जा सकते। तो वो देवताएं तो नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हे बाबा आओ, उसके लिए हमको रास्ता बताओ। पतित से पावन बनने के लिए आकर के रास्ता बताओ, क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं इस सृष्टि की रहने वाली नहीं है। कौन आत्मा है? तुम जानते हो। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठने वाले होते हैं, ईश्वर के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, उनसे कहा गया कि तुम जानते हो कि हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। कहाँ की रहने वाली है? हम आत्माएं माने कितनी आत्माएं? 4.5 लाख आत्माएं जो आत्म की स्थिति को प्राप्त करती है, और बाकी सब देहवानी। इसलिए वो देहधानी, देह के भाने में रहने वाले, वो पुरुषार्थ नहीं करते कोई भी आत्म की स्थिति में रहने का। और तुम पुरुषार्थ करते हो। तो तुम जानते हो हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। हम आत्मा परम धाम अथवा शांति धाम से आई है, ये तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में फिक्स बैठ जाता है हम कहाँ से आए हैं? शांति धाम से आए। वहां आत्मा शांत में रहती है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। पुराना शरीर आयरन एज में हो जाता है, उसको कहते हैं पुरानी कलयुगी दुनिया। तो जरूर ये दुनिया नई भी थी, अभी ये दुनिया पुरानी हो गई है। वो नई दुनिया कब थी और कौन राज्य करते थे, ये कोई जानते नहीं। और तुमने अभी बाप द्वारा जाना है कि एकदम जब नई दुनिया होती है सतो प्रधान, तो उसमें कौन राज्य करते थे? लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। और बाप है ज्ञान का सागर, पुकारते भी है कि हे बाबा आकर के हमारे दुख हरो और सुख शांति दो। मनुष्य तो न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। बल सन्यासी बड़े बड़े सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं,
काहे के सिंहासन पर? सोने के सिंहासन पर बैठेंगे और चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे, परंतु जानते कुछ भी नहीं। उनकी कंपटीशन में फिर राजाएं आती तख्त पर बैठने वाले। उन राजाओं को भी अपना कितना अभिमान रहता है। वो राजाएं भी जो तख्त बनाते हैं, बहुत कीमती तख्त बनाते। 25 अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं इन सबका है यह मिथ्या अभिमान। क्या कि आर्टिफिशियल सोने और चांदी के तख्त बनवाते हैं और उनके ऊपर बैठते हैं। इनका तो है मिथ्या अभिमान। और तुम्हारा है? तुम्हारा कौन सा अभिमान है? मिथ्या माने झूठा। जो अभिमान है झूठे अभिमान में है, और तुम्हारा है सच्चा अभिमान। क्या सच्चा अभिमान है? तुमको कौन सा तख्त मिलता है? तुमको वास्तव में सोने चांदी का तख्त मिलता है क्या? उनको आर्टिफिशियल सोने चांदी का तख्त मिलता है, और तुमको ध्यान मिलता है। तख्त पर बैठ के राज्य किया जाता है। वो सन्यासी भी जो सभा को कंट्रोल करते हैं, काय पे बैठते हैं? तख्त पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। वो राजा भी सिंहासन पर बैठता है। आधार लेता है ना, राज्य चलाने के लिए किसका आधार लेता है? तख्त पर बैठता है। तो उनका तो झूठा अभिमान है, और तुम्हारा सच्चा अभिमान है। ये कैसे है? नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर पर बैठ करके ये सारी। हाँ, तुम्हारा है अकाल तख्त। क्या तुम्हारा तख्त कैसा है? अकाल तख्त, जिसको काल खा नहीं सकता। सोना है, सोना जब अग्नि में जलाया जाता है तो सोना नष्ट होता है क्या? उसमें जो दूसरा अलाव बत्तर पड़ा होगा वो खाद जलेगी, लेकिन सोना नहीं जलता। तो तुम अकाल तख्त के वासी हो, और वो अकाल तख्त, वो सिख लोग तो कहते हैं अकाल तख्त पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, कहते हैं ना। वो तो काठ का तख्त बना दिया उन्होंने। काहे का बनाया है? काठ, कांटो नहीं, काठ माने लकड़ी का। तुम्हारा तख्त कोई कठबुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारा तख्त तो चैतन्य बुद्धि है। कौन है अकाल तख्त? जिसको कोई काल खा नहीं सकता। नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कौन सी नैया है? कोई शरीर रूपी नैया है। सोने की भी है तो फिर चांदी की भी है। सोने की नैया क्या नाम क्या दिया है? चंद्रकांत वेदांत। जब जहाज डूबता है, क्या जब कोई बड़े बड़े जहाज डूबने लगते हैं तो क्या करते हैं? छोटी छोटी नवैया सागर में डाल देते हैं। उनमें भी कोई मुख्य नवैया होती होगी, है?
जिस नवैया का गायन है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो नवैया तो और धर्मों की आधार बनती है, और जो तुम्हारी नवैया है वो नवैया डूबने वाली नहीं है। तो उनका तो मिथ्या अभिमान है और तुम्हारा सच्चा अभिमान है। उनमें आत्माभिमान तो है नहीं और तुम्हारे में आत्मा अभिमान है। आत्मा का ज्ञान उनमें नहीं है, वो आत्मा को जानते ही नहीं। जब आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को कैसे जानेंगे? क्या परमात्मा को जानने के लिए पहले किसको जानना जरूरी? बच्चा भी जब पैदा होता है तो पहले किसको जानता है? माँ को जानता है ना, बाद में बाप को जानता है। तो यहाँ भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, वो पहले किसको जाने? आत्मा में भी पहली आत्मा कौन, जिसको जाने, उसकी वैल्यू को पहचाने, तब परमात्मा बाप को जाने। राम बाप आत्मा है कि परमात्मा? आत्मा कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा ही तो आत्मा से परमात्मा बनती है। कोई दूसरी आत्मा से परमात्मा बनती है क्या? नहीं। तो आत्मा कौन हुआ? परमात्मा में ज्ञान है या आत्मा में ज्ञान है? परमात्मा में ज्ञान है और आत्माओं में, चाहे 500 करोड़ में से कोई भी आत्मा उठाओ, उनमें किसी में ज्ञान नहीं है। उनमें पानी है लेकिन ज्ञान नहीं है। वो जो भी सुनावेंगे वो सुना हुआ सुनावेंगे, क्या कोई नई बात नहीं बतावेंगे। और बाप नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। तो जो आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते, माना रचयिता को भी नहीं जानते और रचना को भी नहीं जानते, वो सब है जंगली जानवर। उनको जंगली जानवर कहा जाता है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, माने तुम भी जंगली जानवर थे। बंदर से भी बदतर। वो जंगली जानवर तो बंदर, उन्हें तो बहुत विकार होते हैं, लेकिन तुम उन बंदरों से भी बदतर बन गए थे। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हो बरोबर हमारी सूरत मनुष्य की थी लेकिन सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने हमको नॉलेज दी तो हम नॉलेजफुल बन गए हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान मिला है। क्या रचयिता कौन है? राम बाप प्रजापिता। और रचना कौन है? पहले रचना गीता माता, फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण रचना, फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण, और पहली रचना गीता माता। तुम जानते हो भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, उन जंगली जानवरों को नहीं पढ़ाते। क्या उनको नहीं पढ़ाते और हमको पढ़ाते हैं। तो तुमको तो कितना भारी नशा होना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ
तो सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते हैं। बाप को याद भी करते हैं कि हे दुख हरता, हे सुख करता, फिर दुख हरता कहते हैं, सुख करता कहते हैं, फिर भी ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो दुखों को हरण करने वाला होगा, सुख लाने वाला होगा, तो कोई मनुष्य रूप में होगा ना, कोई एक ही होगा ना, फिर सर्वव्यापी बताई देते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? उनका दोष क्यों नहीं है? है? जो ईश्वर को तेरे में, मेरे में, देहधारी गुरुओं में व्यापी बताई देते हैं, समझ लेते हैं, सर्वव्यापी समझ लेते हैं, तो उनका दोष नहीं है, है? उनका दोष इसलिए नहीं है कि उनको भी माया बरगलाती है। माया बिल्कुल ही तमो प्रधान तुच्छ बुद्धि बनाई देती है। भक्ति अर्थात दुर्गति में अभिमान में पड़े हुए हैं, उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि हम दुर्गति में पड़े हुए हैं। बाप समझाते हैं, तुम तो बुलाते हो कि हम दुर्गति में पड़े हैं, आकर के सदगति करो। तो जब बुलाते रहे 63 जन्म, तो फिर अपन को दुर्गति में क्यों नहीं समझते हैं? 63 जन्म बुलाया, अभी आए हुए हैं, तो बाप को सर्वव्यापी समझे हुए हैं, अभी भी माया के बरगलावे में है। अपन को दुर्गति में समझते नहीं है कि हमारी बुद्धि इतनी तामसी बन गई है कि बाप आया हुआ है तो भी अब पहचान नहीं पाते। अभी बाप ने तुमको तो समझाया है, तो तुम फील करते हो कि बरोबर भक्ति दुर्गति है, तब तो पुकारते हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ। परंतु जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने के कारण दुर्गति को ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि कीड़ों को दुर्गति में ही सुख भासता है, गंध में ही उनको अच्छा लगता है। ये भी जैसे कीड़े हैं, बाप तो आते हैं गंध से निकालने, दुब्बड़ में फंसे हुए हैं। दलदल होती है ना, जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना और नीचे डूबते जाते हैं। ज्ञान का उनको विचारों को पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? दुब्बड़ में फंसे पड़े हैं। फिर ऐसे दुब्बड़ में फंसे हुओं को निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना भी उनको समझाओ, निकाल करके आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छोड़ा करके आखिरी गिर ही पड़ते हैं। औरों को भी ज्ञान देते हैं, सावधान करते हैं, परंतु माया का थप्पड़ लगने से फिर खुद डूब जाते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। तो ऐसों को निकालने में फिर कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि डायरेक्शन के विरुद्ध चलते हैं। क्या बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन के
अनुकूल नहीं चलते और ही विपरीत चलते हैं, इसलिए माया से हार खा लेते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर अंदर खाता रहता है। ये भी माया से लड़ाई है ना। तुम अभी युद्ध के मैदान पर हो। वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना। कौन है? दुनिया में। ब्राह्मण की दुनिया में नहीं है, हैं? ब्राह्मण की दुनिया में नहीं है। बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना ब्राह्मणों की दुनिया में भी है या नहीं है? है। बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं करते। वो तो आप मुड़े मर गई दुनिया। वो दुनिया तो हमारी खलास हो गई जब से ज्ञान में आए। वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना, और तुम हो सच्चे सच्चे आशिक। क्या आशिक और मासूक होते हैं तो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की बात पर जान भी देने को कुर्बान हो जाते हैं। तो बाप ने क्या बताया है? हाँ, बाप ने बताया आत्माभिमानी बनकर रहना है। अपने को देह समझेंगे तो बाहुबल चला देंगे। जब देह समझेंगे ही नहीं तो बाहुबल चलाने की बात आती नहीं। तो तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। क्या तुम्हारी रूहानी लड़ाई है, तुम्हारी कोई जिस्मानी लड़ाई नहीं है। और हिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी की हिंसा, और दूसरी है किसी को मारने पीटने की हिंसा। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाते हो और न मारपीट करते हो। तो यही योग बल की लड़ाई को कोई दूसरे जानते नहीं है। तुम इस लड़ाई को अच्छी रीति जान गए। अहिंसा किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर के पावन बनाता हूं ये कोई जानते नहीं। गीता में ही भूल कर दी। क्या गीता में क्या भूल कर दी? गीता में ये भूल कर दी कि गीता के दिल पर किसकी छाप लगाई थी? कृष्ण की छाप लगाई थी। कृष्ण बच्चे को गीतापति भगवान बनाई दिया, तो मनुष्य को भगवान कह दिया। जो मनुष्य है उसको भगवान बनाई दिए। शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं, शास्त्र कोई भगवान ने नहीं बनाए हैं। मनुष्य ही बनाते हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। जो देवताएं हैं उनको तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार भी नहीं है। क्या जो देवात्माएं हैं 84 जन्म पक्के लेने वाले हैं, उनको कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो शास्त्रों का सार बताने वाला बाप मिल गया, जो ज्ञान का सागर है। तो शास्त्रों को क्यों पढ़ेंगे? और न वहां नई दुनिया में कोई शास्त्र होते ही। तो भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। अगर भक्ति की बातों से वैराग नहीं आया तो समझो ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठा। पहले ज्ञान मिलता है
फिर भक्ति छूटती है। भक्ति जब छूट जाती है, बुद्धि में से भक्ति की बातें उड़ जाती हैं, तो जैसे उन बातों से वैराग वैराग आ गया। तो तुम जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भस्म होने वाला है। ये बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। क्या? चाहे मनुष्यों को देखते हैं, चाहे वस्तुओं को देखते हैं, संबंधियों को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, वो सब क्या होने वाला है? सब खलास होने वाला है। ये 5 तत्वों का तामसी शरीर भी खलास हो जाएगा। इन सब का वैराग, इन सारी चीजें पुरानी दुनिया का वैराग, इन आंखों से जो कुछ देखते हो, क्या वो कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब माया का पसारा है। भक्ति वाले में भी ये बातें बोली हुई। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या? ये आंख और जो भी इंद्रियों के पहुंचने की चीज है, जहां तक ये आंखें जाती हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब माया का रूप है। आज है और कल खलास होने वाला है। ओम शांति।